हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। आपका स्वागत है प्रोग्राम बच्चों की नज़र से पर, जो आपके लिए बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बाल विवाह, जो एक वैश्विक मुद्दा है। यह लैंगिक असमानता, गरीबी, सामाजिक मानदंडों और असुरक्षा से प्रेरित है और पूरी दुनिया में इसके विनाशकारी परिणाम हैं। यह आप बाल विवाह की सीमा और प्रभावों और इसे समाप्त करने के लिए दिशा में हमने जो प्रगति की है उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर अधिक विचार जानने के लिए आइए प्रतिज्ञा संस्था झारखंड रांची के अपने मित्रों का स्वागत करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेणुका कुमारी है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं रांची में रहती हूँ। आज मैं बाल विवाह के ऊपर कुछ बात करना चाहती हूँ। बाल विवाह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क और दूसरे बच्चे के बीच किसी भी औपचारिक विवाह या अनौपचारिक मिलन को संदर्भित करता है। बाल विवाह से लड़कियों का बचपन छीन लिया जाता है और उनके जीवन और स्वास्थ्य को खतरा होता है। बाल विवाह एक बच्चे के विकास से समझौता करता है और उनके जीवन में या उसके अवसरों को गंभीर रूप से सीमित करता है। इसलिए हम सभी को बाल विवाह का बहिष्कार करना होगा। धन्यवाद। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। मैं क्लास 10 में हूँ और मैं रांची में रहती हूँ। आज मैं बाल विवाह के संबंध में कुछ बोलना चाहती हूँ। बाल विवाह होता क्या है? जब किसी भी लड़की का विवाह 18 वर्ष और किसी भी लड़के का विवाह 21 वर्ष से कम में होता है, तब वह बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह के कारण बच्चों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह के कारण लड़कियों के एजुकेशन और हेल्थ पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और न सिर्फ लड़कियों पे बल्कि लड़कों पे भी इसका बहुत असर होता है। उन्हें कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई और खेलकूद को छोड़कर काम पर जाना पड़ता है, जिससे वह एक दूसरी कठिन परिस्थिति बाल मजदूरी में फंस जाते हैं। यूनिसेफ के एक पूर्व अनुमान के अनुसार कोरोना महामारी के कारण आने वाले 10 वर्षों में पूरी दुनिया में 1 अरब बच्चे बाल विवाह का शिकार होने वाले हैं, जिसमें भारत में ही 75 लाख बाल विवाह हो जाएंगे। बाल विवाह एक बच्चे के विकास से समझौता करता है और जीवन में उसके या उसके अवसरों को गंभीर रूप से सीमित करता है। इसलिए बाल विवाह एक ऐसा सोशल इविल है जो समाज को बहुत ही बुरी तरीके से खोखला करने का काम करता है। अगर इससे हम मिलकर नहीं रोकेंगे तो शायद यह हमारी अगली पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। धन्यवाद। जोहार, मैं दीपिका मिंज कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं झारखंड के खूंटी जिले के छोटे से गांव चंदापारा में निवास करती हूँ। मैं प्रतिज्ञा के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हूँ तथा बच्चों के बीच नेतृत्व करती हूँ। हमारे समाज में बाल विवाह बहुत तेजी से पनप रहा है और मैं एक बच्ची होने के नाते बाल विवाह से संबंधित कुछ बातों को रखना चाहती हूँ। गरीब परिवारों में बाल विवाह अधिक आम है। कई परिवार अपने कथित आर्थिक बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। कई परिवार लड़कियों को बोझ या किसी और की दौलत समझते हैं। इसका मतलब है कि लड़की की उत्पादक क्षमता उसके वैवाहिक परिवार को लाभ पहुंचाती है और इसलिए बेटियों को शिक्षित करना उन बेटों को शिक्षित करने की तुलना में कम प्राथमिकता के रूप में देखा जाता है, जो बुढ़ापे में जैविक माता पिता की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ लड़कियों की शादी खराब बाहरी के डर से कर दी जाती है। हालांकि 2014 में एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में बाल वधू है अपने वैवाहिक घर में यौन और शारीरिक हिंसा के अधिक जोखिम में। बाल विवाह के क्षेत्र में झारखंड राज्य भारत में तीसरे स्थान पर गिना जाता है, जहां झारखंड में बाल विवाह बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में करीब 15 लाख लड़कियों का बचपन हर साल कुचला जाता है और यह भारत के प्रत्येक धर्मों में समान है। आओ एक साथ खड़े हो इस कुप्रथा के खिलाफ, जिसमें महामारी में विकराल रूप धारण कर लिया है। केवल आवाज उठाना ही काफी नहीं, बल्कि खुलकर इसका विरोध करें और अपने समाज के बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित न होने दे। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। छोटी सी उम्र में परिणय हो बबो सा कई तारो कियो मेरी कसू ओ तेरा दिन तो भाने लाडे लड़ायो अब क्यों करो था सूदू
दोस्तों, हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में फिर से आपका स्वागत है, जो आपके लिए बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। दोस्तों, आज हम चाइल्ड मैरिज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में अधिक जानने के लिए आइए आज के अतिथि सुशील भैया, जो नवज्योति इंडिया फाउंडेशन दिल्ली से हैं, का स्वागत करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार, मेरा नाम सुशील आर्या है और मैं नवज्योति इंडिया फाउंडेशन में प्रोजेक्ट हेड के पद पर कार्यरत हूं और पिछले 12 सालों से नवज्योति से जुड़ा हुआ हूं। नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की स्थापना सन 1988 में की गई थी और इसकी संस्थापक देश की प्रथम महिला IPS ऑफिसर आदरणीय डॉक्टर किरण बेदी जी हैं। नवज्योति दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाकों में से एक बवाना JJ कॉलोनी के छात्रों और युवाओं का बाल शिक्षा कार्यक्रम के तहत रेमेडियल एजुकेशन प्रोग्राम द्वारा सर्वांगीय विकास कर रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में ही स्थित कराला में युवाओं को कौशल विकास प्रोग्राम के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। गुरुग्राम के 70 गांवों में समुदाय विकास प्रोग्राम के तहत गांव के लोगों को ग्रामीण योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाता है। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को सशक्त किया जा रहा है। गांव के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक कर नवज्योति पर्यावरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। नवज्योति के परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से डोमेस्टिक वायलेंस, मानसिक शोषण, परिवार संबंधी आदि समस्याओं के प्रति लोगों की काउंसलिंग कर उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। मैं बटरफ्लाई संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बाल विवाह के संदर्भ में आप सभी से जानकारियाँ साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियों का उद्देश्य केवल बाल विवाह के प्रति जागरूकता पैदा करना है। चाइल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 से जून 2020 के बीच लॉकडाउन के पहले 4 महीनों में पूरे भारत में बाल विवाह के कुल 5214 मामले दर्ज हुए थे। अब इन्हीं आंकड़ों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाल विवाह आज भी इस आधुनिक भारत में प्रबल रूप से विद्यमान है। भारत में बाल विवाह चिंता का विषय है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह का लड़के और लड़कियों दोनों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं और व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। हालांकि बाल विवाह से लड़के भी प्रभावित होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे लड़कियां बड़ी संख्या में प्रभावित होती हैं और कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है। सामाजिक परंपराएं, आर्थिक दबाव, असमानता, लड़की की शादी को माता पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना, रूढ़िवादिता का होना, अंधविश्वास, लड़कियों का अशिक्षित होना, महिलाओं की असुरक्षा बाल विवाह के मुख्य कारण हैं। ऐसा नहीं है कि बाल विवाह केवल भारत में ही होते हैं, यह एक वैश्विक कुप्रथा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार नाइजर एक अफ्रीकन देश जहां विश्व में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। 76% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले और 28% लड़कियों की शादी 12 साल से पहले कर दी जाती है। अफ्रीकी देशों ने विवाह को न्यूनतम 16 से 18 वर्ष की आयु तक सीमित करने के लिए विवाह योग्य आयु कानून बनाए हैं। इथोपिया, चाड और नाइजर में कानूनी शादी की उम्र 15 है, लेकिन स्थानीय रीति रिवाजों और धार्मिक अदालतों में 12 साल से कम उम्र के विवाह की अनुमति देने की शक्ति है। पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वोत्तर अफ्रीका में लड़कियों के बाल विवाह व्यापक हैं। इसके अतिरिक्त गरीबी, धर्म, परंपरा जैसी समस्याएं उप सहारा अफ्रीका में बाल विवाह की दर को बहुत अधिक बनाते हैं। हमने विश्व की स्थिति को तो समझा, तो आइए अब हम समझते हैं भारत में बाल विवाह की क्या स्थिति है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक 68% बाल विवाह की घटनाएं होती हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9% बाल विवाह होते हैं। यूनिसेफ के अनुसार ही दुनिया भर में आज जीवित लगभग 65 करोड़ लड़कियों और महिलाओं का विवाह बचपन में हुआ। इनमें से आधी संख्या बांग्लादेश, ब्राजील, इथोपिया, भारत और नाइजीरिया में है।
दुनिया की 3 में से 1 बाल वधू भारत में रहती है और ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। वर्तमान समय में विवाह के लिए बालक की उम्र 21 साल एवं बालिका की 18 साल निर्धारित है। यदि कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित उम्र से कम उम्र में शादी करता है तो उसे बाल विवाह करार दिया जाएगा। बाल विवाह मुख्यतः परिवार द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अधीन होते हैं, जहां सहमति का कोई स्थान नहीं होता, किंतु सहमति से किया गया बाल विवाह भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वप्रथम सन 1929 में एक कानून पारित किया गया था। बाद में सन 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। केंद्र सरकार ने 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया है। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किए गए हैं जो बाल विवाह की इजाज़त देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। बाल विवाह निषेध कानून का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का प्रावधान भी है, जैसे 18 साल से अधिक उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति को 2 साल के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जो व्यक्ति बाल विवाह करता है या उसे उकसाता है उसे 2 साल के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है या अनुमति देता है उसे 2 साल के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। हमने जाना बाल विवाह निरोधक कानून भी है, इसके बावजूद इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष पूरे भारत में बाल विवाह के 5214 केस दर्ज किए गए। हम इस आधुनिक भारत में टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने बेहतर कल का निर्माण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाल विवाह जैसी कुप्रथा इन नन्ही जिंदगियों के भविष्य को अधर में लटका रही है। हमें मिलकर बाल विवाह के विनाश के लिए जागरूकता में तेजी लानी होगी, ताकि इन बालक बालिकाओं के जीवन में बाल विवाह से उत्पन्न समस्याओं का अंत हो सके। थैंक यू सर। हमें उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि अगले सप्ताह वीरवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।